हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक की वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मीनिंग, डेफिनेशंस, एसेंशियल फीचर्स, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कब एप्लीकेबल होते हैं, व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड। इसके रिलेटेड हमने कुछ इलस्ट्रेशंस करी। उसके बाद वी स्टडीड अबाउट द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक फ्लो में पढ़ते हैं। अच्छा, जब हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कुछ ऐसा था। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ जाता था, बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जब हम इसको बैलेंस करते थे इन दोनों को इक्वल करके, यहाँ पे एक बैलेंस आता था जिसको वी यूज टू कॉल एज प्रॉफिट एंड इट वाज ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। And the topic for today's video is partners capital account. सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स में क्या होता था, सिर्फ एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बनता था। अब पार्टनरशिप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। यानी अगर 3 पार्टनर्स हैं तो वी विल प्रिपेयर 3 कैपिटल अकाउंट्स, 4 है तो 4, 2 है तो 2। अब to prepare this capital accounts, we have 2 different methods. One is fixed capital account method, this is first, and second we have is fluctuating capital account. In fixed capital accounts हम लोग 2 डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। And in fluctuating capital only one account is prepared and it is known as capital account. ये तो हो गई थियोरी की बात। अच्छा, फिक्स का मतलब क्या होता है, समथिंग विच रिमेन्स अनऑल्टर्ड या फिर विच इज नॉट चेंजिंग, और आई कैन से समथिंग विच इज कांस्टेंट। ये डिक्शनरी मीनिंग है। अब फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, समथिंग विच हैज वेरिएशंस इन इट और which is changing in nature, which is changing in nature. So we have 2 methods, fixed method, fixed capital account method, and second one we have is fluctuating capital account method.
I have told you in fixed capital we prepare two accounts, capital account and one is current account. ये वाला जो कैपिटल अकाउंट है, this remains unaltered or it is not changed, and the adjustments are done in this account. Adjustments are made here. Let us have a look at the capital account. Suppose this is capital account. And we have two partners A and B. This is particulars column, B, A. This is our debit side and this is our credit side. अब in case of fixed capital, this particular capital account does not change. अच्छा, कैपिटल का नेचर क्या होता है? कैपिटल हैज अ क्रेडिट बैलेंस. सो अगर मेरे पे ओपनिंग बैलेंस है, सपोज ए का कितना है और बी का कितना है, लेट अस take this as 50,000 and this one as 30,000. So capital का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस, and this one is a credit side. So here we write as by balance brought down. कितना? 50,000 and 30,000. अब जब हमने P&L appropriation अकाउंट बनाया था तो उसमें हमने पार्टनर को सैलरी दी, कमीशन दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आईओडी चार्ज करा, सो एंड सो बैलेंस कर दिया. अब आई एम सेइंग कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज. तो जो मेरी ओपनिंग रहेगी वही मेरी क्या बन जाएगी? क्लोजिंग. This does not change, and these adjustments are made in current account. However, मेरा कैपिटल अकाउंट दो बार चेंज होगा. कब? एक तो मैं फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दूं, या फिर मैं कैपिटल को विड्रॉ कर लूं. एक मिसकंसेप्शन दूर करता हूं, स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है कि ड्राइंग्स आर इक्वल टू कैपिटल विड्रॉल. This is totally nonsense. Drawings are never equal to capital withdrawal. The main difference is that drawings are of temporary nature and this is permanent in nature. ड्राइंग्स कब करता है एक पार्टनर? कि सपोज़ उसको कोई इमरजेंसी में पैसे चाहिए थे तो उसने बिजनेस से पैसे निकाल लिए कुछ टाइम के लिए, वो कुछ टाइम बाद जब उसके पास पैसे आ जाएंगे वो वापस कर देगा. हावेवर कैपिटल विड्रॉल में क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना कि एक ही कैपिटल 50,000 थी, उसने परमानेंटली 10,000 निकाल लिए. बैलेंस शीट में जो अमाउंट आएगा नेट पे
दिस वुड बी 40,000. अब ये जो 10,000 है, दिस इज परमानेंट, दिस इज फॉर एवर, सो दिस इज नोन एज कैपिटल विड्रॉल. दिस वोंट बी टर्म्ड एज ड्राइंग. हाँ, अगर टेम्पररी नेचर में होता है ये 10,000 की आज इसको 10,000 की ज़रूरत है, उसने अपना कैपिटल का बैलेंस निकाल लिया, वो कुछ टाइम बाद उस पैसे को वापस कर देगा, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ड्राइंग्स. अब इनका प्रैक्टिकल फ़र्क क्या पड़ेगा? एक टर्म होती है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो किस पे लगेगी पता है? इस वाले पार्ट पे, ना कि इस वाले पार्ट पे. आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी. तो फिक्स कैपिटल में हमारे पास क्या था? वन वी हैव इज अ कैपिटल अकाउंट जो कि नॉर्मली चेंज नहीं होता है. इट नॉर्मली डजंट चेंज. कब चेंज होगा? या तो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हो, या फिर कैपिटल का विड्रॉ हो जाए. दिस वन वाज आवर फर्स्ट एंड सेकंड वन इज आवर करंट अकाउंट. जितनी भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन की आइटम्स होंगे वो किस में जाएंगे? करंट अकाउंट के अंदर. यही अगर मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होता ना, तो मैं सिर्फ एक अकाउंट बनाता, कैपिटल अकाउंट. उसमें मेरा बैलेंस आ जाता, एडजस्टमेंट्स आते पीएनएल अप्रोप्रिएशन के. सपोज दिस कम्स आउट टू बी 50,000 ओपनिंग, और नेट करने के बाद ये वाली फिगर्स प्लस माइनस करने के बाद जो मेरे पे बाय बैलेंस कैरी डाउन आया वो 60,000 हो गया. तो इस वाले मेथड में क्या हुआ? मेरी 50,000 से कैपिटल कितनी इंक्रीज हो गई, यानी 10,000 से वो क्या हो गई? चेंज हो गई. सो इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आवर कैपिटल keeps on changing. So in partners capital account there are two methods to maintain the partners capital account. First one is the fixed capital account method and the other one is fluctuating capital account method. Under the fixed capital account method, two accounts for each partner. Remember, each partner is prepared. First is the partners capital account and the other one is partners current account. Here we record only capital of the partner and also the fresh withdrawals and fresh capital and withdrawals. And in partners current account we record the transaction related to drawings, interest, कैपिटल, कमीशन, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस. ये सारे कौन से आइटम्स होते हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के. Under this method, capital accounts are not touched at all and all the debits and credits for interest on capital, interest on drawings, profits, losses, drawings are made in a separate accounts called a current account और अ ड्राइंग्स अकाउंट. ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है कि करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं और सीबीएसई के भी जो आंसर्स आते हैं उसमें दे यूज़ ओनली द वर्ड करंट अकाउंट्स. कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड ओनली व्हेन फ्रेश और फर्दर कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और डेबिटेड व्हेन कैपिटल इज विड्रॉन. तो या तो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हो या फिर मेरी कैपिटल विड्रॉ हो जाए. If there is no addition or withdrawal of capital during the year, the capital account does not change and it remains fixed throughout the year. Therefore, it is known as fixed capital accounts method. Sometimes there may be current accounts as well as drawings account. Drawings accounts are used to record only the withdrawals made by their partner and transfer to the respective current account at the end of each year. In fluctuating capital method,
profits, losses, drawings, interest on capital, interest on drawings, commission, additional capital introduced, etc. may be all recorded in the capital accounts. यानी एक ही अकाउंट में क्या होंगे, सारी एडजस्टमेंट्स हम लोग कर लेते हैं. कौन सी एडजस्टमेंट्स गाइस? P&L appropriation वाली. Such capital accounts are called as fluctuating capital accounts. Fluctuating का मतलब क्या बताया था मैंने? Which is changing or something which has variations in it. There is no need to maintain respective current accounts because all transactions passing through current accounts are passed through capital accounts. Question देख लेते हैं. Amar and Bimal entered into partnership on 1st April 2018, contributing rupees 1,50,000 and rupees 2,50,000 respectively towards capital. The partnership deed provides for interest on capital at the rate of 10% per annum. It also provides that capital accounts shall be maintained following fixed capital accounts method. The firm earned a net profit of rupees 1 lakh for the year ended 31st March 2019. Pass the journal entry for interest on capital. ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अमर और बिमल दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की 1 अप्रैल 2018 को, और उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितने का किया? 1,50,000 का और 2,50,000 का. 1,50,000 किसका था? अमर का. और 2,50,000 किसका था? बिमल का. The partnership deed provide for interest on capital at the rate 10%. ये कितना होता है? 6%. बट कब? जब मेरे पास पार्टनरशिप डीड ना है. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से लगता? 6% के हिसाब से. उसके बाद ही सेइंग कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इज़ यूज. तो यहाँ पे मेरे को दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे. पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं. जर्नल डेट, एक ही जर्नल एंट्री आएगी इसलिए छोटा सा फॉर्मेट बनेगा. पर्टिकुलर्स, I'm not making the LF column. This is debit in rupees and this is credit in rupees. लास्ट में एंट्री होगी 2019 को 31st मार्च. तो P&L appropriation account debit to Amar's current account and to Bimal's current account. Working note number 1. Computation of interest on capitals. सबसे पहले अमर का देखते हैं. उसकी कैपिटल कितनी थी? 1,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट था मेरा 10/100, दैट इज 10%. So this comes out to be rupees 15,000. और बिमल का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? His capital was 2,50,000 and the rate of interest is 10%. So this is rupees 25,000. तो 15,000 अमर के करंट अकाउंट में और 25,000 बिमल्स करंट अकाउंट. इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 40,000. तो 40,000 से मेरा क्या हो जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ये मैच हो गया.
इसकी नरेशन होगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L appropriation। क्वेश्चन देख लो आप लोग एक बार। दिस इज आवर आंसर नंबर 1। इसने सिर्फ हमें जर्नल एंट्री डालने के लिए बोला था, अगर ये P&L अप्रोप्रिएशन या फिर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलता तो वो भी बना लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ें बनाने के लिए बोली है, हमें प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और कैपिटल अकाउंट्स अंडर बोथ मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको पढ़ते हैं। A and B are partners with capitals of rupees 60,000 and rupees 20,000. On 1st April 2015, the trading profit before taking into account the provisions of the deed for the year ended 31st March 2016 was rupees 24,000. Interest on capital is to be allowed at the rate of 6% per annum. Okay. B is entitled to a salary of rupees 6,000 per annum. This is per annum and not per month. अगर per month होता तो 6,000 into 12 करते, बट इसने सीधा सीधा बोला कि 6,000 पूरे साल का है, यानी 500 पर मंथ हो गया ना, 12 इंटू 500 6,000। हाँ, द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स फॉर रुपीज़ 6,000 एंड रुपीज़ 4,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बीइंग रुपीज़ 200 and B rupees 100. Show how profit will be divided between A and B and also show the capital accounts under both the methods. ठीक है, हमें सबसे पहले देखना है कि प्रॉफिट कितना था। सो अ प्रॉफिट वाज रुपीज़ 24,000। ठीक है, दिस इज आवर आंसर नंबर 2। सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। This is a format for the P&L appropriation account. This is a debit and this is a credit side. सबसे पहले जो आइटम आएगा that is known as by profit and loss account. That was 24,000. And by interest on drawings। अच्छा, एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है? पता है क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना एक तरीके की इनकम है मेरी बिजनेस की, और इनकम का बैलेंस कौन सा होता है गाइस? क्रेडिट बैलेंस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ था, 200 रुपये ए का था और 100 रुपये किसका था? बी का। सो टोटल कितना हो गया? 300। इसका टोटल हुआ 24,300। यहाँ पे to interest on capital accounts, तो A B, A की थी 60,000 इंटू 6% और B की थी 20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। सो दिस इज 3,600 and this is 1,200 and the total comes out to be 4,800 to B's salary.
6000 दैट इज़ पर एनम ना, तो इट इज़ 500 पर मंथ इंटू 12। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 500 मेरा फिक्स था, वैसे ज़रूरी नहीं है बट ठीक है। अब और तो कोई आइटम बचा नहीं, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A एंड टू B, ये टोटल आएगा इसका 24,300 माइनस 6,000 माइनस 40, दिस इज़ 13,500, और ये मेरा टोटल मैच हो गया दोनों साइड का। अब ये 13,500, अब हमें कोई PSR तो दे नहीं रखा, तो हम मानेंगे कि अज्यूम करेंगे 1:1 में जा रहा होगा, तो 6,750 और 6,750। जब भी आप लोग अकाउंट्स कर रहे हो ना और ऐसी कोई अजम्पशन आ जाती है जिसमें कि क्वेश्चन में वेगनेस है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो जिसमें कि आपको अपनी अजम्पशन लगानी होती है, तो जस्ट सिंपली राइट अ नोट। इस क्वेश्चन में आप लोग क्या नोट लिखोगे, मैं लिख देता हूँ नोट, सिंस PSR इज नॉट गिवन वी आर assuming it to be equal। और आपकी अजम्पशन ना बहुत रियलिटी वाली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मान लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा तैयार है। अब उसने बोला है कि दोनों मेथड से करके दिखाना है, दोनों मेथड से करके दिखा देंगे। सो सबसे पहले बना लेते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। मेरे पार्टनर्स कितने थे, 2। वैसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, A कैपिटल अकाउंट और फिर एक दूसरा बना था B का कैपिटल अकाउंट। इससे बेटर है कि मैं दोनों को इंटीग्रेट कर लेता हूँ इसी में, तो B A एंड दिस इज पर्टिकुलर्स, इधर भी पर्टिकुलर्स A और B। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना तो कोई फ्रेश इंट्रोडक्शन हुआ ना कोई विड्रॉल हुआ, तो ये तो चेंज होएगा ही नहीं। तो सिंपली बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का कितना था 60,000 और बी का कितना था 20,000। अब अगर मैं फ्रेश इंट्रोडक्शन करता तो बाय कैश यहाँ पे लिख देता और जो उसका अमाउंट आता वो यहाँ पे लिख देता, या फिर अगर विड्रॉल्स होता तो टू कैश लिख देता, उसका अमाउंट यहाँ उसका अमाउंट यहाँ। बट इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मेरी कैपिटल सेम रहेगी साल के शुरू में भी और आखिरी में भी। तो जो यहाँ पे लिखा वही सेम, टू बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज 60,000 एंड दिस इज 20,000। ये ना साल के ईयर एंड पे हो रही है, तो मार्च 31, 2016 को ये वाली एंट्री होगी। सेकेंड अकाउंट कौन सा बनेगा, करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए बी पर्टिकुलर्स ये थोड़ा बड़ा बनेगा, थोड़ा सा बस।
कोई ओपनिंग या क्लोजिंग तो था नहीं, तो टू बैंक अकाउंट, पैसा निकाला, बैंक मेरा एसेट था, डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट होगा। इसने निकाले थे 6000 और इसने निकाले थे 4000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। मैं ऐसे याद रखता था, अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो, कि डेबिट आर बैड बैलेंसेस एंड क्रेडिट आर गुड बैलेंसेस। देखो, बैड बैलेंस मतलब डिक्रीज होगा और गुड बैलेंस मतलब इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे सारे वो अमाउंट आएंगे जिससे कि मेरा कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ होता है, और डेबिट साइड पे सारे वो अमाउंट्स आते हैं, वो आइटम्स आते हैं जिसकी वजह से मेरा कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ होता है। अब जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा करंट कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑन डेबिट साइड। हाउएवर देयर आर अदर रूल्स ऑल्सो एंड आई होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट इट, क्योंकि वो क्लास 11th का पार्ट था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसकी थी 200 और इसकी थी 100। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था 3600 और 1200। कहाँ से आए ये रहा, 3600, 1200, 200, 100। बाय बी सैलरी, ए को तो कुछ था नहीं, बी को सैलरी मिली थी 6000 पूरे साल के लिए, और एक प्रॉफिट भी मिला। बाय P&L अप्रोप्रिएशन लिखेंगे हम 6750 और 6750। दिस इज 10,350 and this is 13,950। जो बैलेंस बचेगा वो मेरा टू बैलेंस कैरिड डाउन में आ जाएगा। इसका आएगा 10,4150 और इसका आएगा 9,850, और ये मेरे टोटल्स मैच हो गए। ये मेरा कब बनाना है मेरे को, जब मेरे को फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होगा। अब देखते हैं, अगर ये मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होता तो क्या ट्रीटमेंट है। सो सेकेंड मेथड वी हैव इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। इसमें कितने अकाउंट बनेंगे, सिर्फ एक। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के नाम से एक ही अकाउंट ओपन करेंगे हम लोग। थोड़ा सा आप लोग चाहो ना तो इसको अलग अलग बना सकते हो, बट मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है वो। हाँ, अगर जैसे आपकी नोटबुक छोटी है ना और आप इतने सारे कॉलम्स नहीं बना सकते तो अलग अलग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटते किसी भी चीज़ के। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो मेरे को एक ही अकाउंट बनाना है, तो यहीं पे मेरा ओपनिंग आ जाएगा। इसका कितना था 60,000 और इसका था 20,000। अब जो ऊपर बाकी के एडजस्टमेंट्स मैंने करंट अकाउंट में की थी वो भी सब यहीं पे हो जाएंगी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी
ए को कुछ नहीं था, 6000 बाय P&L appropriation account 6750 and 6750 to बैंक अकाउंट यानी ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसकी ड्राइंग्स कितनी थी? 6000, इसकी थी 4000। दिस वाज 200 एंड दिस इज 100। This is 7350, this is 33950, and balance is 64150 and 29850. So this is 33950, this is 7350. This question is done, guys. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल सो एंड सो, ही विड्रू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ना 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मोस्टली सारे सेम है, सिर्फ ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट थे। डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, थोड़े यूनिक थे, जिसमें कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कवर था। तो मैं आगे के क्वेश्चंस आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। हाउएवर अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है ना यार, तो आप लोग एक बार क्या करना, सबसे पहले खुद ट्राई करना, जितना मैक्सिमम कर सकते हो वो ट्राई करना। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो यू गाइस कैन कमेंट डाउन। मैं एक अलग वीडियो बना लेंगे हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे।